हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मोनोटॉनिक सीक्वेंस। मोनोटॉनिक सीक्वेंस में सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसा कि आप इस वर्ड को समझ रहे हैं मोनोटॉनिक, मोनोटॉन मतलब जिसकी सिंगल टोन हो, एक हो, या तो वो बढ़ रहा है या वो कम हो रहा है, राइट। सो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इसकी डेफिनेशन का कि मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का क्या मतलब है। कोई भी सीक्वेंस को हम मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब बोलेंगे? जब उसकी फर्स्ट टर्म जो है के बाद जो अगली टर्म होगी वो पहले वाली टर्म से बड़ी हो, राइट। फॉर एग्जांपल x1 जो है कोई टर्म है तो x2 टर्म जो है उससे x1 से बड़ी होगी, x3 टर्म जो है वो x2 से बड़ी होगी, x4 टर्म है जो x3 से बड़ी होगी एंड सो ऑन, राइट। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ एल्जेब्रिकली तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? अ सीक्वेंस इज said to be monotonically increasing if xn is less than equal to xn plus 1 for all n belongs to natural number, राइट। तो जब आगे वाली टर्म जो है वो पीछे वाली टर्म से बड़ी होगी तब हम बोलेंगे कि सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल एक मैंने सीक्वेंस की एग्जांपल जो हम डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्शन लूँ 1 1 2 3 3 4 एंड सो ऑन, सो ऐसा ये जो सीक्वेंस है ये बढ़ता जा रहा है। हाँ, यहाँ पे इक्वल टू साइन भी है तो हो सकता है कि वो सेम रहे लेकिन फिर बढ़े, फिर आगे बढ़ता रहे और फिर सेम रहे, फिर आगे बढ़े, ऐसे। तो जब कभी भी सीक्वेंस की टर्म्स जो है वो बढ़ती जाए, राइट, या इक्वल हो या बढ़ती जाए, उस केस में हम उसको बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। सो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको एलेबोरेट करूँ कि xn इज लेस देन इक्वल टू xn प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ से हमारे पास एक टर्म्स आएंगी x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। सो सबसे छोटी टर्म जो है वो यहाँ पे आपको क्लियरली पता लग रही है कि x1 इज द स्मॉलेस्ट टर्म। सो x1 जो है सबसे छोटी टर्म होगी, फिर उससे बड़ी टर्म x2, फिर उससे बड़ी टर्म x3 एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है। सिमिलरली वी हैव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी अब आपको आप गैस कर सकते हैं कि क्या होगा। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी monotonically decreasing sequence if xn is greater than equal to xn plus 1 for all n belongs to natural number, right। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीक्वेंस लूँ यहाँ पे 1 0 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये जो सीक्वेंस है ये इसकी वैल्यू जो है वो लगातार कम होती जा रही है, या तो सेम रह रही है या कम हो रही है। सो एक्सन
ग्रेटर देन इक्वल टू xn प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी कैन ऑब्जर्व दैट x1 is always greater than equal to x2 is always greater than equal to x3 and so on, right? तो जैसे कि x1 यहाँ पे सबसे छोटी टर्म थी सीक्वेंस की, अब आप देख पा रहे हैं कि x1 जो है जब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है तो वो सबसे बड़ी टर्म हो जाती है सीक्वेंस की। सो x1 इज द लार्जेस्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस। सिमिलरली we have two more definitions. First is strictly monotonically increasing. Strictly monotonically increasing sequence और strictly increasing sequence, इसमें बस इतना ही डिफरेंस होगा जो हमने फर्स्ट डेफिनेशन में करा कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो स्ट्रिक्टली में ये स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल हो जाएगा। सीक्वेंस इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इफ xn is strictly less than xn plus 1 for all n belongs to नेचुरल नंबर। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि ये सीक्वेंस जो है अभी हमने जो ऊपर लिखा ये एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है वो सेम है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म भी सेम है। तो जब स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आता है तो आगे वाली टर्म जो है वो स्ट्रिक्टली लेस ग्रेटर होगी पहले वाली टर्म से। सो एग्जाम्पल उसकी लिख सकते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। सो दिस इज अ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसमें कोई भी दो टर्म्स इक्वल नहीं है। Similarly, we can define a strictly monotonically decreasing sequence. तो आप ये भी डेफिनेशन गैस कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस को हम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कब बोलेंगे, इफ xn is strictly greater than xn plus 1 for all n belongs to नेचुरल नंबर। जब सभी टर्म्स पहले वाली टर्म जो है वो बड़ी होगी उससे नेक्स्ट टर्म से, तो वो टर्म जो है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया एक एग्जांपल, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो तो ठीक है, लेकिन सेकंड और थर्ड टर्म जो है वो सेम आ रही है, तो यहाँ इक्वल आ रही है। तो अगर ऐसा होगा तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स और सेवन्थ टर्म भी इक्वल आ रही है, तो ऐसा कोई भी इक्वल नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सो ऐसे भी सीक्वेंस एग्जिस्ट करते हैं जो ना तो इंक्रीजिंग होते हैं ना डिक्रीजिंग होते हैं। सो xn इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर n। तो ये पहले फर्स्ट टर्म इसकी -1 है, सेकंड टर्म इसकी 1 है, थर्ड टर्म इसकी फिर से -1 है, तो वो कम हो रही है, फिर अगली टर्म बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, बढ़ रही है। सो ये सीक्वेंस जो है xn इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, सो ये आपकी एक एग्जांपल है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ऐसे भी सीक्वेंस एग्जिस्ट करते हैं जो कि ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं। एक मैं रिजल्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि कैन यू गिव any example which is both strictly increasing, which is both monotonically increasing
increasing as well as decreasing sequence। अब इस पे सोचने वाली बात है, तो इस पे आप ऑब्जर्व करिएगा कि ये मैं क्या पूछ रहा हूँ और इसमें कौन सी एग्जांपल जो है वो सेट हो सकती है। ये आपके लिए क्वेश्चन था। थर्ड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, जैसा कि हमने देखा, इफ एक्सन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, देन x1 जो है वो सबसे छोटी टर्म होगी, x2 जो है उससे बड़ी, x3 जो है वो उससे बड़ी, एंड सो ऑन। फिर आगे वाली सारी टर्म्स जो हैं वो बड़ी होती जाएंगी। सो व्हाट कैन यू से अबाउट द बाउंडेडनेस ऑफ दिस इंक्रीजिंग सीक्वेंस? सो माय क्वेश्चन इज, व्हाट कैन यू से अबाउट the boundedness of sequence, above sequence? So this is a second question for you. अब बाउंडेडनेस की जब हम बात करते हैं तो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की बात आती है। तो अभी मैंने आपको एक हिंट दे दिया, अब आपने ये बताना है कि हम इसकी इस जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसकी बाउंडेडनेस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। इसी तरह हमारा फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ इज इफ एक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, देन हमें पता है x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x2 इज greater than equal to x3 is greater than equal to x4 and so on. So again my question is same, what can you say about the boundedness, again boundedness of above sequence? मीन्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बाउंडेडनेस के लिए अब आप क्या बोल सकते हैं, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बाउंडेडनेस के लिए आप क्या बोल सकते हैं। सो आपने सिर्फ वही बताना है जो श्योर है, ठीक है, राइट। सो वी कैनॉट से वी आर नॉट श्योर अबाउट वन कंसेप्ट, लाइक इफ आई से बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो। सो अगर मुझे श्योर है बाउंडेड अबव की कोई डेफिनेशन या बाउंडेड बिलो की कोई डेफिनेशन होल्ड कर रही है तो मैं उसी के बारे में बोलूँगा और दूसरे कंसेप्ट के बारे में नहीं बोलूँगा, राइट। सो एक और हिंट मैंने आपको दिया। सो आई होप आपको इसमें हेल्प मिलेगी और आप इसके बारे में सोच पाएंगे। सो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है दैट इज़ बिहेवियर ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। क्योंकि हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो हम इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की भी बात करेंगे। बिहेवियर ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस। सो जब हम बिहेवियर की बात करेंगे तो हम इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करेंगे, राइट। सो अगर मैं एक एक करके कोई सीक्वेंस लूँ, सो जैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेता हूँ अगर, तो उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मुझे कैसे पता चलेगी, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो कैसे होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द कन्वर्जेंस ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये रिजल्ट जो है इनके प्रूफ जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वी आर नॉट टचिंग द प्रूफ ऑफ these results. We will directly use the results for proving for solving our problems of convergence and divergence. So monotonically
increasing sequence is convergent if and only if xn, monotonically increasing sequence xn is convergent if and only if. तो इसमें हमें सोचने वाली बात है कि सीक्वेंस जो है अगर इंक्रीज कर रहा है, सीक्वेंस, द वैल्यू ऑफ सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग, राइट, तो अगर वो बाउंडेड अबव हो जाए, ठीक है, अगर वो बाउंडेड अबव हो जाए मतलब आगे से उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाए, ठीक है, कि ऑल दी वैल्यूज आर लेस देन इक्वल टू सम रियल नंबर के, और xn जो है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स xn विल कन्वर्ज टू दैट वैल्यू। ये हम समझ रहे हैं, क्योंकि xn जो है वो लगातार, हम बोल रहे हैं xn जो है दैट इज इंक्रीजिंग, वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, राइट। और उसके बाद हम बोल रहे हैं कि वो बाउंडेड अबव भी है, मतलब वो किसी एक नंबर से आगे ज़्यादा जा नहीं सकता। अगर मैं इसको विजुलाइज करना चाहूँ तो आपको बड़ा ही क्लियर हो जाएगा कि मान लो ये हमारा x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, और ये लगातार इंक्रीज कर रहा है, राइट, इंक्रीज कर रहा है। तो राइट साइड में आएंगी सीक्वेंस की टर्म्स, ये रियल लाइन है, तो रियल लाइन में सीक्वेंस की टर्म जो है वो राइट साइड में आ रही है, इसका मतलब उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, x4 है, x5 है, सो ऑन, ऐसे चलती जा रही है। और मैं कह रहा हूँ कि वो बाउंडेड अबव है, मीन्स एक ऐसा रियल नंबर k है सच दैट सारी सीक्वेंस की टर्म इससे छोटी हैं। ऑल xn इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सीक्वेंस की टर्म जो है अल्टीमेटली जो ये, क्योंकि ये तो इन्फाइनाइट टर्म्स हैं, यहाँ पे xn होगा, xn+1 एंड सो ऑन, और इससे आगे जाएंगी नहीं, क्यों, क्योंकि सारी टर्म इससे कम है। तो अल्टीमेटली दिस टर्म्स विल कन्वर्ज टू दिस k। तो चाहे वो k को कन्वर्ज करें या ना करें वो एक अलग इशू है, लेकिन हम ये तो जरूर बोल सकते हैं कि वो किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, क्योंकि वो इंक्रीज कर रही हैं, दे आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और एक नंबर से कम है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा इंट्यूटिव आइडिया क्या है कि अगर ये बाउंडेड अबव हो तो सीक्वेंस की टर्म जो कि बढ़ती जा रही हैं दैट विल कन्वर्ज टू सम रियल नंबर, राइट। So this is our whole idea. So monotonically increasing sequence is convergent if and only if it is bounded above, right? So this is our whole idea. तो अगर monotonically increasing sequence है और वो bounded above है तो वो convergent होगा, अगर monotonically increasing sequence है और वो convergent है तो वो bounded होगा, right? सो आई होप आपको ये स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो गई होगी कि हम क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। मोनोटोनिकली decreasing sequence xn is convergent if and only if it is bounded below अब ये सोचने वाली बात क्या है। नाउ एज आई सेड, अगर सीक्वेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो वो अगली टर्म जो है वो हमेशा राइट साइड आएगी पिछली टर्म से, मतलब वो बढ़ रही है वैल्यू। अब मेरी कर रही है डिक्रीज, तो x1 जो के आगे वाली टर्म जो है दैट विल कम टू द लेफ्ट साइड ऑफ ऑन रियल लाइन। इफ दिस इज अ रियल लाइन देन x2 विल कम ऑन लेफ्ट टू द x1, ठीक है। सो ये कम होती जा रही है वैल्यूज, x3, x4 एंड सो ऑन। और कन्वर्जेंट अगर होगी
या फिर बोलें अगर ये बाउंडेड बिलो है, तो बाउंडेड बिलो का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा के एग्जिस्ट करेगा सच दैट सारी वैल्यूज जो हैं, सारी सीक्वेंस की टर्म जो है वो उससे बड़ी होंगी। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब बड़ी होंगी और वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है एक्सन की, दैट मीन्स एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको इसको क्रॉस नहीं कर सकती है, मतलब कहीं और है ये कम होती जा रही है, सीक्वेंस की टर्म्स कम होती जा रही है और इसको क्रॉस कर नहीं सकती है क्योंकि बाउंडेड बिलो है। इसका मतलब किसी ना किसी पॉइंट पे वो क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी, दे विल कन्वर्ज टू सम पॉइंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, जो के भी हो सकता है या के से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि इस पॉइंट को कन्वर्ज कर जाए, राइट। सो ये हमारा इंट्यूटिव आइडिया है ना। सो इसको मैं प्रूफ तो नहीं कर रहा हूँ, बट हम इसको विजुलाइज कर पा रहे हैं कि कभी भी अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगा और बाउंडेड बिलो होगा तो उस केस में वो सीक्वेंस क्या श्योरली किसी न किसी को कन्वर्ज करेगा। या फिर इससे कन्वर्स, अगर सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा और वो कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट को, तो एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट उससे बड़ी सीक्वेंस की सारी टर्म जो है उससे बड़ी होंगी, और जिसको वो कन्वर्ज करेगा वही उसका लीस्ट अप, वही उसका पॉइंट होगा लीस्ट अपर बॉन्ड के, ठीक है, दैट एल विल बी के, जिससे सारी टर्म्स क्या होंगी, बड़ी होंगी। अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो सारी टर्म उससे बड़ी होंगी, राइट। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे 1/n है। नाउ 1/n इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, हम चेक भी कर सकते हैं कैसे, 1 1/2 1 सॉरी 1 1/2 1/3, ये एक हमारा सीक्वेंस बन गया, 1/4 1/5 एंड सो ऑन। अब वैल्यू जो है वो लगातार डिक्रीज कर रही है। अगर मैं इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करूँ तो ये हमारा 1 है, फिर अगर ये सपोज करो 0 है तो यहाँ पे 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, फिर 1/4 आएगा, फिर 1/5 6 100 है ना, 1000, यहाँ क्लोज होता जाएगा। लेकिन ये हमें पता है कि ये सारी सीक्वेंस की टर्म है और ऑल आर ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो ये बाउंडेड बिलो है। तो बाउंडेड बिलो है तो ये इससे 0 को क्रॉस नहीं करेगी, सारा का सारा रश जो है यहाँ पड़ जाएगा, मतलब वो 0 को कन्वर्ज करेगा, है ना। सो एक्सन इज कन्वर्जिंग टू 0। सो इससे, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और इसको हम कैसे विजुलाइज कर पा रहे हैं। सो यही मेरी विजुलाइजेशन का एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि जब भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब नेक्स्ट टर्म, जैसे ये x1i1 और x2i 1/2, तो x2 जो है वो x1 की लेफ्ट साइड में आई, यही मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, है। इसी तरह x3 जो है वो इसकी लेफ्ट साइड में है, x3 अगेन, x4 भी लेफ्ट साइड में, x5 भी लेफ्ट साइड में एंड सो ऑन। लेकिन ये 0 से सारी टर्म्स बड़ी हैं, तो इसका मतलब ये बाउंडेड बिलो है, और कभी भी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो होगा और इन डिक्रीजिंग होगा तो वो पक्का कन्वर्जेंट होगा, राइट। सो इट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड इट इज क्लियर दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू 0। सो ये हमारी दो स्टेटमेंट्स थी, इसमें हमने जो डिस्कस किया, इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारा रिजल्ट है। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा एक चीज़ और है, दो पॉइंट्स और है जो हम डिस्कस करेंगे स्पेशल बिहेवियर में। सो इफ़ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अ मोनोटोनिकली increasing sequence diverging to infinity
if and only if it is unbounded above, right? So monotonically decreasing sequence, increasing sequence diverging to infinity, तो ये डाइवर्ज करेगा अगर ये बाउंडेड अबव नहीं हुआ, मतलब अनबाउंडेड अबव हुआ। अनबाउंडेड अबव हुआ तो ये इन्फिनिटी को हो जाएगा, मूव कर जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स एन इक्वल्स टू एन लूँ तो मुझे पता है कि इसकी सीक्वेंस की टर्म्स क्या आएगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ये बाउंडेड अबव नहीं है, इट इज़ अनबाउंडेड अबव। तो इंक्रीजिंग है, अनबाउंडेड अबव है, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, सो इट इज़ डाइवर्जिंग टू इन्फिनिटी। क्लियरली हम इस एग्जाम्पल से इसको समझ पा रहे हैं, राइट। सिमिलरली अ मोनोटोनिकली decreasing sequence diverges to minus infinity if and only if it is unbounded below. So a monotonically decreasing sequence diverges to minus infinity if and only if it is unbounded below. For example, if I take the example xn equals to minus n, so the sequence will be like this: -1, -2, -3, and it is moving up to so on. Now see, this sequence is clearly monotonically decreasing sequence, क्योंकि फर्स्ट टर्म -1 है, फिर कम होती जा रही है, उससे कम होती जा रही है, so on. और ये अनबाउंडेड बिलो भी है, क्योंकि ये ऐसे ही इन्फिनिटी को जाएगा. So this sequence is unbounded below and diverging to. So clearly it is diverging to minus infinity. Similarly, if a sequence is diverging to minus infinity, then it is unbounded below if it is monotonically decreasing sequence, right? So ये कुछ important results थे जो आप इसको analyze करिएगा और इसको समझें, इससे go through हो, और कुछ questions जो है वो मैंने जो यहाँ पे फ्लोट किए हैं उन पे भी आपने सोचना है, ठीक है। और देन वी विल डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स इन नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।